नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज करते हैं स्टार्ट। किससे? क्वेश्चन नंबर 15 से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल। क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए जो nth टर्म होगी, किसकी? इस एपी की और इस एपी की, इन दोनों एपी की जो nth टर्म होगी वो इक्वल होगी। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए क्या कंडीशन दी गई है कि उसकी जो भी n की वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है उस पे दोनों एपीज की वैल्यू क्या है? इक्वल है। nth टर्म की वैल्यू क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो यही गिवन स्टेटमेंट है, इससे हमें स्टार्ट करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ जी, देखो स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमें। ये दो एपीज गिवन है ना। इनकी क्या करनी है हमें? nth टर्म की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले तो अपनी एपीज नोट डाउन कर लो, उनमें क्या क्या गिवन है हमें। पहली एपी क्या है हमारी? फर्स्ट एपी 63, 65, 67 अप टू सोन। ठीक है, और दूसरी एपी क्या है हमारी? दूसरी एपी क्या है? 3, 10, 17 अप टू सोन। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास क्या है? a की वैल्यू 63 है, d हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके, यानी कि 65 माइनस 63 किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 to 5 2 आ जाएगी d की वैल्यू। ठीक है, तो a कितना आया हमारे पास? 63 और d कितना आया हमारे पास? 2 आया। ठीक है, इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं अपनी दोनों वैल्यूज को। इसी तरीके से इस वाली एपी से भी निकाल लेंगे अपनी दोनों वैल्यूज। a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, और d की वैल्यू कितनी आएगी? a2 माइनस a1, यानी कि 10 माइनस 3, तो कितना आया? 7। ठीक है, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू 3 हो गई और d की वैल्यू 7 हो गई। ठीक है, इन्हें भी हाईलाइट कर लो। अब उसने कहा है कि दोनों की nth टर्म क्या है? इक्वल है। क्या बोला है? दोनों की nth टर्म इक्वल है। अगर दोनों की nth टर्म इक्वल है तो देखो इसकी मान लो ये an है और ये है ना, तो दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है ना। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म का साइड पे लिख लेते हैं ना। क्या होगा? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो, n की फाइंड आउट करनी है। ठीक, और d की वैल्यू पुट करो, और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से फिर हम आराम से अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो an में क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको d1 लिख लेते हैं। ठीक है, और इधर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको कैपिटल A लिख लेते हैं और इसको d1। ठीक है, ठीक, अब वैल्यूज पुट आउट करो। a की वैल्यू कितनी थी हमारी? फर्स्ट एपी की 63, n हमें फाइंड आउट करना, वो एज इट इज रह जाएगा। d1 कितना है हमारा? 2 है। ठीक है, इसमें a की वैल्यू कितनी है? 3 है, और इधर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 7 है। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग एपी थी तो हमने इसकी फर्स्ट टर्म को कैपिटल A सपोज कर लिया और इसके डिफरेंस को क्या? d1 ले लिया है, और इधर सिंपल a और d लेकर चले हैं। ठीक है, उसने कहा दोनों की nth टर्म क्या है? सेम है। nth टर्म दोनों की इक्वल होगी, तो हमने इधर इसका फॉर्मूला पुट आउट कर दिया और इधर इसका फॉर्मूला। ठीक, जो जो दोनों की वैल्यूज थी वो पुट आउट कर दी। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 63 प्लस 2n माइनस 2, क्या किया हमने? इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे इधर चलो, ये और फिर ये मल्टीप्लाई होगा, 7n माइनस 7 आ जाएगा। 63 में से 2 गए, कितना आ गया? 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7 में से 3 गया तो कितना आएगा? -4 प्लस 7n। ठीक है, अब 2n और इधर 7n इधर ले आएंगे तो -7n इक्वल्स टू -4, ये लाए इधर तो -61। ठीक है, कितना आया? यहाँ पे आ जाएगा -5n और यहाँ पे कितना आ जाएगा? -65। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल्स टू के इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा और 5 3 जा। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 13। ठीक, यानी कि
n की वैल्यू 13 पे ये हमारी दोनों इन एपीज की गिवन एपीज की nth टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर है? तो क्या लिख देंगे, 13th टर्म ऑफ 2 गिवन एपीज इज इक्वल, यानी कि कौन सी टर्म इक्वल होगी इनकी, 13th टर्म। 13 टर्म्स ऑफ 2 गिवन एपीज इज इक्वल। ठीक है, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? हमें 2 एपीज गिवन थी, वहां से हमने क्या किया, जो जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म का, उससे हमने दोनों की इक्वेशंस बना ली है। और क्योंकि बोला है, क्या बोला था कि इनकी दोनों की nth टर्म क्या होगी, इक्वल होगी, तो हमने वो nth टर्म वाली कंडीशन नोट डाउन करी और उसमें सारी वैल्यूज पुट आउट करी। वहां से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या कह रहा है कि हमें वो एपी फाइंड आउट करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म कितनी गिवन है, 16, और जो 7th टर्म है वो एक्सीड कर रही है, यानी कि बड़ी है किससे, 5th टर्म से। कितना बड़ी है, 12 बड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 कंडीशन हमें दी हुई है। पहली कंडीशन क्या है कि थर्ड टर्म कितनी है, 16 है, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो 7th टर्म है वो 12 ज्यादा है किससे, 5th टर्म से। ठीक है, जो 7th टर्म है वो क्या है, एक्सीड कर रही है कितना, बाय 12, एक्सीड कर रही है यानी कि बड़ी है, यानी कि बड़ी है कितना बड़ी है, 12 किससे, 5th टर्म ऑफ एपी, 5th टर्म से। ठीक है, क्लियर है? तो पहली तो कंडीशन हमारी, 2 कंडीशन जो बनेंगी वो ये वाली बनेंगी। ठीक है, अब यहां से अपना एक पार्ट पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इधर आते हैं। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म है ना, क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से खोल के समझाया हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 2 में। ठीक है, आप उस वीडियो को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो अब n की वैल्यू कितनी पुट आउट करेंगे, 3 पुट आउट करेंगे। n की वैल्यू जब हमने 3 पुट की तो क्या आएगा हमारे पास, a3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a3 इक्वल्स टू 16 था, है ना, तो क्या बनेगा यहाँ से, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 16। ठीक है, आगे चलो, a प्लस 2d इक्वल्स टू 16। ठीक है, क्लियर है? चलो ये आ गई हमारी एक इक्वेशन, यहां से एक इक्वेशन बन गई हमारी। अब इधर चलते हैं दूसरे पार्ट पे। ठीक है, जो दूसरी कंडीशन दी थी वहां चलते हैं। अब दूसरी कंडीशन उसने हमें दी थी कि इतना बड़ा है, हम इन्हें इक्वल कैसे करेंगे, a7 इक्वल्स टू, जब हम इसको क्या करेंगे, जब a5 को 12 दे देंगे, a5 को जब 12 मिल जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे भी n टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 7 है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू, इसमें क्या है 5 है, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे, a प्लस कितना आया, 7 माइनस 1 6d, और इधर a प्लस 5 माइनस 1 4d प्लस 12। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हुआ, अब 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12। कितना आया, 6 में से 4 गया तो 2d इक्वल्स टू 12, और d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 12। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पे 6 था ना, 2 6 12 है ना, 2 6 12, तो ये d की वैल्यू क्या आई हमारी, 6 आई, वो यहाँ पे पुट की, d की वैल्यू 6 को यहाँ पे पुट किया, d इक्वल्स टू 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 आया, तो a इक्वल्स टू 16 माइनस 12, 12 इधर प्लस का तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना आया हमारे पास, 16 माइनस 12 करेंगे तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई, और d की वैल्यू 6 आ गई, d की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब ये देखो पहली जो कंडीशन थी, पहले हमने इस कंडीशन से क्या इक्वेशन बना ली, फिर इस कंडीशन को पूरा सॉल्व किया। इसमें तो आगे वैल्यू सॉल्व हो नहीं सकती थी क्योंकि हमारे पास ना a की वैल्यू थी ना d की वैल्यू थी, है ना,
तो हमने जब इसको सॉल्व किया ए से ए कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सेम था, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। जब डी की वैल्यू 6 आई तो उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया यहाँ पर पुट कर दिया। जब डी की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अब कोई भी एपी फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक तो ए की वैल्यू चाहिए होती है, एक डी की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो हमारी एपी क्या फॉर्म हो जाएगी, आराम से लिख देंगे ना। तो एपी क्या बनी हमारी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है हमारी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, है ना। उसने ये तो बोला नहीं कितनी टर्म फाइंड आउट करो, आप 2 3 या 4 कितनी भी लिख सकते हो, है ना। तो ए की वैल्यू क्या हमारी 4 है, फिर a प्लस डी यानी कि 4 प्लस डी कितना 6, फिर a 4 है और 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी 6, नेक्स्ट में a 4 थी और 3 इंटू डी की वैल्यू 6 कितनी आई 4, और इधर 10, इधर 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 4 16, इधर 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22 अप टू सोन। ठीक है, तो हमारी एपी क्या बन गई, क्या बनी 4 10 16 22, ये क्या आ गई हमारी एपी आ गई। क्लियर है, क्लियर है, तो ये क्या बन गई हमारी एपी बन गई है। अच्छे से क्लियर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। क्या कह रहा है कि हमें 20th टर्म फाइंड आउट करनी, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करके, यानी कि एपी के लास्ट से अगर हम स्टार्ट करें, इसको फर्स्ट टर्म लें तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके 2-3 मेथड है, आप किसी से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के, हम यहाँ पे जो करेंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करेंगे। कैसे, देखो क्या बोला उसने हमें 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो एपी में हमें क्या क्या गिवन है, एपी में हमें ए की वैल्यू 3 गिवन है, डी की वैल्यू 8 माइनस 3 करके A2 माइनस A1 करके निकाल लेंगे, कितनी आई 5 आई। ठीक है, और ये क्या हमारी लास्ट टर्म है 253, इसको फर्स्ट टर्म सपोज करके चलना है। ठीक है, तो हम क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसको अपोजिट एपी लिखें। ठीक है, उल्टा करके लिखें, अब हम डायरेक्ट करेंगे इसे, है ना। हम डायरेक्ट इसको फॉर्मूला से करेंगे। ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 5 है और एल की वैल्यू 253 है। निकालना क्या है 20th टर्म, कहाँ से, फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी। कहाँ से निकालनी, फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी, है ना। तो क्या होगी हमारी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट फॉर्मूला से करना चाहो तो क्या होगा, जो D की वैल्यू माइनस में लेंगे, क्यों, क्योंकि जब हम पीछे से AP को स्टार्ट करेंगे तो जो D होगा उसका साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। सिंपल फॉर्मूला, बस उसी की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, अदरवाइज सेम वही सब कुछ फॉर्मूला था। ठीक है, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और D क्या हो जाएगी, प्लस है तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, इस फॉर्मूला को लर्न कर लो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, n हमें कितनी 20 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, अब कितना है 253 माइनस 21 माइनस 1 किया तो कितना आया 19, 19 इंटू 5। ठीक है, 19 इंटू 5 कितना होता है 95, 253 माइनस 95 करो इसको, माइनस कितना आया हमारे पास, कितना आएगा 5 और 8, और इधर कितना आया 14 में से 9 गया, कितना आ जाएगा 5 और 2 की जगह पे क्या बचा 1। ठीक है, कितना आ गया 253 में से 95 माइनस करके 158। तो 20th टर्म कितनी आई हमारी, 20th टर्म कितनी आ गई 158, यानी कि जो हमें लास्ट से टर्म पता करनी थी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी कितनी होगी 158। ठीक है, कितनी होगी 158। ठीक है, क्लियर है, बस इसमें फॉर्मूला लर्न करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आराम से आपका क्वेश्चन
निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक इन तीनों क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चंस की हेल्प बुक्स के साथ जैसे आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल वगैरह है, तो इनसे खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और 2 की दोनों की वीडियो देख लीजिए, उससे इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।